स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 10th क्लास से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रिटन बाय नेल्सन मंडेला। ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो नेल्सन मंडेला ने अपने देश में आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी कहानी है और बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आप सबको बतलाएंगे कि जो नेल्सन मंडेला की लाइफ से जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम बताना स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला वॉज बोर्न इन साउथ अफ्रीका। उनका जो जन्म है वो साउथ अफ्रीका में हुआ। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994 और उनकी जो टर्म है वो 1999 तक रही। 1994 से 1999 तक वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे, राष्ट्रपति रहे और वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक स्किन्ड प्रेसिडेंट थे। उनका जो बर्थ नेम था, जन्म का जो नाम था वो रोलीहला था और उनकी जो प्राइमरी टीचर थी, क्योंकि उस टाइम पे प्राइमरी टीचर्स की ड्यूटी थी कि बच्चों को क्रिश्चियन नेम्स वो देंगे, इसलिए उनकी प्राइमरी टीचर ने उनको नाम दिया था नेल्सन। तो बाद में चलकर उनका नाम जैसे नेल्सन मंडेला चला, ओरिजिनल उनका बर्थ नेम रोलीहला था। अब उन्होंने अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी हैं उनकी पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ थी, राजनीतिक जो गतिविधियां थी, उनमें भाग लेना शुरू कर दिया और बढ़ चढ़कर उनमें जब भाग लिया तो उसके अंदर जो यूथ सेल है उसका भी उन्होंने निर्माण किया और फिर उनके ऊपर ट्रीजन ट्रायल चला, देशद्रोह का मुकदमा चला, उनको जेल में डाल दिया गया और वो जेल से 1990 में रिहा हुए। और फिर जब वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने उसके बाद उन्हें नोबेल प्राइज फॉर पीस, शांति के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। अब क्या था कि साउथ अफ्रीका जो है वो पॉलिसी ऑफ अपार्थीड से उसका बुरा हाल था। अब पॉलिसी ऑफ अपार्थीड है क्या? हिंदी में इसको कहते हैं रंग भेद की नीति, गोरे और काले में भेद की नीति। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वाइट स्किन और पीपल बिलोंगिंग टू द वाइट रेस और द ब्लैक रेस और द ब्लैक स्किन पीपल। काले लोग और श्वेत लोग जो हैं उनके बीच में भेदभाव की नीति। क्योंकि थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बतलाते हैं कि पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्या था, इसमें व्हाइट सुप्रीमेसी थी, यानी कि जो श्वेत लोग हैं उनका सब कुछ, उनकी वो डोमिनेंट रहते थे। उसके बाद में ये ऑथोरिटेरियन पॉलिटिकल कल्चर था जिसके अंदर जो व्हाइट स्किन्ड पीपल हैं वो पावर में थे, शक्ति में थे, शक्तिशाली थे और वो पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और एडमिनिस्ट्रेशन के रूप से भी, हिसाब से भी और इकोनॉमिकली, आर्थिक हिसाब से भी वो, हालांकि नेशन की, साउथ अफ्रीका की माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे, अल्पसंख्यक थे, व्हाइट पीपल थे, वो साउथ अफ्रीका की माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे, थोड़े थे, संख्या में कम थे, लेकिन चलती उनकी थी। हर लिहाज से जो काले रंग के जो लोग हैं उनके ऊपर जो पूरा का पूरा आप सुप्रीमेसी है वो व्हाइट स्किन्ड पीपल की चलती थी, पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली। तो ये एक पॉलिसी ऑफ अपार्थीड थी। अब जब जिस देश में लोग एक दूसरे से भेदभाव करने लग जाएं, आधार चाहे उनका कुछ भी हो, जाति हो, धर्म हो या व्यवसाय हो, तो उस देश में माहौल कितना अजीबोगरीब होगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब हमने देखा कि स्टार्टिंग में यहां पर जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहां दिखलाया गया है कि ऑथ टेकिंग सेरेमनी चल रही है। राष्ट्रपति हैं जो प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, उनकी साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पर जो शपथ ग्रहण समारोह
चल रहा है। और थोड़ा सा डिटेल आपको देते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग ब्रिटिश रूल ऑफ मोर देन 300 ईयर्स, साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक नेशन इन 1994। 1994 में साउथ अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश का दर्जा उसको मिला और 300 साल का जो ब्रिटिश रूल है उससे आजादी प्राप्त करने के बाद में लोकतांत्रिक देश का दर्जा 1994 में साउथ अफ्रीका को मिलता है। जो नेल्सन मंडेला हैं, उन्होंने 10 में 1994 को साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ उनकी बेटी थी, डॉटर थी, जिनका नाम है जेनानी। आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ZENANI। सेरेमनी हुई कहां, कौन कौन लोग वहां पर आए थे? तो फॉरेन डेलीगेट्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज केम देयर टू विटनेस द oath taking ceremony, to become the part of that great ceremony। अब सेरेमनी कहां हुई? ये प्रिटोरिया में हुई। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, वहां की यूनियन बिल्डिंग में ये सेरेमनी हुई और वहां पे लार्जेस्ट गैदरिंग थी इंटरनेशनल लीडर्स की, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एंड नेल्सन मंडेला थैंक्ड ऑल द गेस्ट्स, सभी का उन्होंने बड़ा धन्यवाद दिया और कहा नेल्सन मंडेला ने दैट वी वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, थोड़े ही समय पहले हम आउटलॉज थे, यानी कि हम बहिष्कृत थे। नाउ वी हैव द प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर सॉइल। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि अपनी धरती पर जो विदेशों से इतने सारे हमारे मेहमान आए हैं, लीडर्स आए हैं, नेता आए हैं, उनका हम स्वागत कर पाएं। तो ये एक बहुत अच्छी बात नेल्सन मंडेला ने यहां पर कही। इसके साथ में उन्होंने कहा कि हमारी जो ये गवर्नमेंट बनी है, सरकार बनी है, भाई चाहे व्हाइट स्किन्ड पीपल ने हमारे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, बर्ताव किया हो, लेकिन हम तो इक्वलिटी का जो रूल है उसको फॉलो करेंगे। हमारी जो गवर्नमेंट होगी, आप नोट डाउन कर लेंगे, साउथ अफ्रीका में अंडर द लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला which type of government was formed? It was a democratic and a non-racial government। लोकतांत्रिक और किसी भी प्रकार की जाति पाति के आधार पर भेदभाव ना करने वाली सरकार साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में तब बनी थी। उन्होंने एक वादा और कर दिया, क्या कहा? इट्स ए कॉमन विक्ट्री, कि हम जीते हैं, इलेक्शन जीते हैं तो ये कॉमन विक्ट्री है, हम सब की जीत है। और किस चीज के लिए जीत है? फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, मानव के सम्मान के लिए, न्याय के लिए और शांति के लिए, सभी के लिए ये हम सब की एक साझा जीत है। ही प्लेजेस दैट, उन्होंने ओथ ली, शपथ ली, दैट दे विल लिबरेट ऑल देयर पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, कि हम अपने देश के कोई भी किसी भी जाति से वो संबंध रखते हो, वर्ग से संबंध रखते हो, उन सभी के लिए हम काम करेंगे और उन सभी को आजाद कर देंगे। किस किस चीज से लिबर्टी दे देंगे अपने लोगों को? लिबर्टी फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से, हंगर भूख से, सफरिंग दुख और कष्ट से, और सबसे स्पेशल थिंग डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से। किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, ये उन्होंने वादा सब लोगों से उस ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर किया। अब उन्होंने याद किया कि भाई कोई भी आदमी जो है वो जन्म से आजाद पैदा नहीं होता, उसे संघर्ष करना पड़ता है। कि वो कहते हैं कि हमें हमारी जो आज़ादी है, जैसे मैं हूं, उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मुझे ऐसा लगता था दैट आई वॉज बोर्न फ्री, कि मैं जन्म से मैं आज़ाद पैदा हुआ हूं। आई वॉज नॉट एबल टू रियलाइज द रियल सिचुएशन ऑफ माई कंट्री। अपनी देश के अंदर मुझे हर एक आदमी हालांकि जन्म के समय आज़ाद पैदा होता है, मुझे भी ऐसा ही आभास था,
तो वो कहते हैं कि मुझे तो आजादी इसलिए लगती थी दैट आई वॉज फ्री टू रन इन माई फील्ड्स एंड स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम। छोटी सी नदी में, जो साफ सुथरी नदी है, उसमें मैं तैर पाता था, खुलकर अपने खेतों में दौड़ पाता था। मेरे लिए तो यही आजादी का मतलब था। बट स्लोली स्लोली आई केम टू रियलाइज दैट नाइदर आई नॉर माई पीपल वर फ्री। ना तो मैं, ना ही मेरे देश के बाकी जो ब्लैक स्किन पीपल हैं वो आजाद थे। ये चीज आगे चल के मुझे इस बात का अंदाजा हो गया, पता चल गया, और तब मैंने अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहा। फिर उन्होंने बताया, एक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप जरूर अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि हर एक आदमी होता है, एवरी पर्सन हैज टू ऑब्लिगेशंस। हर एक आदमी की दो तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। एक अपनी फैमिली के लिए, पेरेंट्स और वाइफ और चिल्ड्रन के लिए होती हैं, माँ बाप, पत्नी और बच्चों के लिए जिम्मेदारी होती है, और दूसरी उनकी जिम्मेदारी होती है अपने पीपल, अपनी कम्युनिटी और अपनी कंट्री के लिए। तो कहते हैं कि स्टार्टिंग में मेरे लिए बिल्कुल इजी नहीं था कि टू पुट माई पीपल और माई कंट्री फर्स्ट। अपने देश को, अपने समुदाय को, अपने परिवार से पहले मैं रख दूं, ये मेरे लिए संभव नहीं था। बट लेटर ऑन, जैसे जैसे वो कहते हैं कि मैं अपने फ्रीडम फाइटर्स जो साथी हैं उनको भी वो याद करते हैं, कहते हैं मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं, और उनका जो जज्बा था, दे लर्नड मी अ लॉट, दे लर्नड मी हाउ टू फाइट फॉर फ्रीडम। उन्होंने नाम लिया कि वो बहुत अच्छे संघर्ष करने वाले लोग थे, और उनकी वजह से साउथ अफ्रीका को आजादी मिली है। ये फ्रीडम फाइटर्स थे ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथलिस, यूसुफ डेडूज एंड ब्रैम फिशर्स। ये फ्रीडम फाइटर्स के उन्होंने नेम्स यहां पर मेंशन किए हैं। अब कहते हैं कि जब मुझे आजादी का मतलब समझ में आने लगा तो मुझे यह महसूस हुआ दैट फ्रीडम इज इनडिविजिबल, कि जो आजादी है उसको आप बांट नहीं सकते। कैसे नहीं बांट सकते, समझिएगा कि इफ चेन्स ऑन एनी वन ऑफ द पीपल, आपकी जाति वर्ग समुदाय में अगर एक आदमी बंधन में जकड़ा हुआ है, इट मीन्स दैट चेन्स ऑन ऑल द पीपल, के सारे के सारे लोग बंधन में जकड़े हुए हैं, उनको भी चेन लगी हुई है। अगर एक आदमी बंधन में है तो सारे के सारे आदमी बंधन में है, वो भी आजाद नहीं है, वो भी स्वतंत्र नहीं है। जब ये ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई तो वहां सेरेमनी में सबसे पहले सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर ओथ ली, शपथ ली मिस्टर डी क्लार्क ने। याद रखना आप, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली थाबो बेकी ने, और नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली, ओथ ली। ये पॉइंट्स आप यहां पर ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में उन्होंने बतलाया कि ये पॉलिसी ऑफ अपार्थीड है, उसका अब अंत हो गया है। ये चली कैसे थी, उन्होंने बतलाया कि फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, इन द फर्स्ट डेकेड, यानी कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, आफ्टर एंग्लो बोर वार, एंग्लो बोर जो युद्ध हुआ था उसके बाद में, द व्हाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इरेक्टेड ए सिस्टम। साउथ अफ्रीका में जो श्वेत वर्ण के जो लोग थे उन्होंने एक व्यवस्था बना दी, एक सिस्टम बना दिया, और वो था रेशियल डोमिनेशन या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। रंग भेद की एक नीति श्वेत रंग के लोगों ने साउथ अफ्रीका में लागू कर दी अगेंस्ट ब्लैक स्किन पीपल, और साउथ अफ्रीका के अंदर जो काले रंग के जो लोग हैं उनके विरुद्ध उन्होंने ये सारी की सारी व्यवस्था खड़ी कर दी। तब ये पॉलिसी ऑफ अपार्थीड जो है अपने सही रूप में देखी गई थी, और इसका साउथ अफ्रीका के ब्लैक स्किन्ड पीपल को बहुत ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ा। वो कहते हैं अच्छा हुआ कि हमें संघर्ष करना पड़ा, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि इससे लाइफ में कुछ सीखने को मिलता है। डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन आर नीडेड टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। कहते हैं इतना बड़ा अच्छे तरीके से चरित्र का निर्माण हुआ है, जितने अच्छे तरीके से चरित्र का निर्माण हुआ है उसके लिए इतना ज्यादा हमारा ऑपरेशन, सप्रेशन, हमारा कुचला जाना, हमारा एक्सप्लॉयटेशन होना, शोषण होना वो जरूरी था। उस ऑपरेशन की वजह से ही हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो चरित्र है वो इतना मजबूत बना है। वो कहते हैं, आगे बढ़ते हैं कि पीपल आर टोट टू हेट,
कि जन्म से कोई किसी से नफरत करना नहीं सीखता। पीपल आर टोट टू हेट, लोगों को सिखाया जाता है नफरत करना। इफ दे कैन बी टोट टू हेट, अगर उन्हें नफरत करना सिखाया जा सकता है, दे कैन ऑल्सो बी टोट टू लव, उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, रोचक बातें हैं जो वहां और टेकिंग सेरेमनी में अपनी स्पीच के दौरान नेल्सन मंडेला ने कही थी। अब उसके साथ में उन्होंने कहा कि जो वहां पर आपको पता है प्रेसिडेंट हैं, वो स्पीच दे रहे हैं, उसके बाद में सारे के सारे एक डेकोरम होता है, सिस्टम होता है। तो वहां के साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट जो जर्नल्स थे वहां डिफेंस सिस्टम के और पुलिस के, उन्होंने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया। उस बात पर भी उन्होंने कहा दैट द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड मी एंड दे ऑल्सो प्लेज्ड देयर लॉयल्टी। उन्होंने मुझे सैल्यूट किया है। नेल्सन मंडेला कहते हैं साउथ अफ्रीका की फोर्सेज और पुलिस के हाईएस्ट जनरल ने, सबसे बड़े अधिकारियों ने, और उनके चेस्ट के ऊपर बैजेस लगे हुए हैं, तो इन्होंने मुझे सैल्यूट किया है। अपनी जो लॉयल्टी है, वफादारी है, उसका उन्होंने मुझे वादा यहां पर दिलाया है ये सैल्यूट देकर। लेकिन सो मैनी ईयर्स एगो दे वुडंट हैव सैल्यूटेड मी but arrested, they wouldn't have saluted but arrested me। कहते हैं कुछ ही साल पहले की आप बात कर लीजिए, ऐसा नहीं था। कुछ एक साल पहले वो मुझे कहां सैल्यूट करते, उन्होंने तो मुझे गिरफ्तार कर लिया होता। तब वोट समय था और अब ये समय है कि अब वो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। उसके बाद में आपका जब ओथ टेकिंग सेरेमनी की जब ये सारी की सारी बातें चल रही थी, तो यहां पर उन्होंने कहा भाई हम किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि दो तरह के हमारे 2 नेशनल एंथम्स ये हमारे देश में इंप्लीमेंट रहेंगे, लागू कर दिए उन्होंने। वाइट स्किन जो पीपल हैं उनके लिए उन्होंने जो नेशनल एंथम रखा वो था निकोसी सिकलेल आई अफ्रीका, निकोसी सिकलेल आई अफ्रीका, और डाइस्टेम ये ब्लैक स्किन्ड पीपल के लिए उन्होंने जो ओल्ड एंथम था वो ब्लैक स्किन्ड पीपल के लिए उन्होंने रखा। उसके बाद में ये ओथ टेकिंग जो सेरेमनी है ये कंप्लीशन की तरफ आती है, एंडिंग की तरफ आती है। तो वहां पर आसमान के अंदर जो है शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, ये जो जहाज थे जो वहां पर सेलिब्रेशन के लिए आसमान में उड़ाए गए थे, उन्होंने क्या किया, द जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल। जैसे जहाज के पीछे से धुएं की एक पूंछ, एक ट्रेल सी निकलती है, तो वो निकली। इम्पाला जेट थे और उनसे स्मोक की एक ट्रेल निकली, और उसमें क्या है, साउथ अफ्रीका के जो फ्लैग में, नेशनल फ्लैग में, न्यू नेशनल फ्लैग में जो जितने भी कलर्स थे वो इस स्मोक में से निकले। उनमें से जैसे ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है और गोल्ड कलर जो है ये उस धुएं में निकले। और ये एक सेलिब्रेशन का उनका तरीका था और अपनी फ्रीडम को वो सभी एंजॉय कर रहे थे। इस तरीके से हमने देखा कि एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड। किसी को एक्सप्लॉइट करने वाला, शोषण करने वाला और शोषित, शोषण करने वाले और शोषित में, ओप्रेसर और ओप्रेस्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो वो कहते हैं कि देखिए, द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। चाहे ओप्रेसर हो या ओप्रेस्ड हो, दोनों के दोनों की मानवता छिन जाती है। किसी के भी पास मानवता नहीं रहती, चाहे शोषण करने वाला हो या शोषित हो, चाहे दबाने कुचलने वाला हो या जिसको दबाया या कुचला जाता है, उन दोनों के अंदर जो है मानवता नहीं रह जाती। जिसका शोषण होता है वो तो वैसे ही एक जो है अपनी बुरे तरीके से, बुरे हालात में अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जो ओप्रेसर होता है वो क्या होता है, द ओप्रेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। जो ओप्रेसर होता है वो प्रिजनर ऑफ हेटर्ड होता है, और जो ओप्रेस्ड होता है, the oppressed person is compelled to lead a life full of misery, pain, sufferings and misery। oppressor को
क्या है, वो तो खुद कैदी होता है। किसका? प्रिजनर ऑफ हेट्रेड का, नफरत का कैदी होता है। और जो ओप्रेस्ड है उसको इस ओप्रेसर की वजह से दुख यातनाओं से भरा जीवन बिताना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में सीखी और उम्मीद करते हैं कि हम अपनी लाइफ में भी किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। और अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू।